नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं थर्ड। देखिए, पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, एक बीच वाला चैप्टर हमने छोड़ दिया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा सा हमने अभी स्टे किया है और फिलहाल हम वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए कुछ हद तक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम जर्नल स्टार्ट करेंगे। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले कुछ अकाउंट्स के बारे में सीखना होगा। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अकाउंट्स बताया था क्या होता है। अकाउंट्स का मीन्स होता है कि समान प्रकृति के व्यवहारों को एक स्थान पर लिखना। हमारे पास 3 प्रकार के अकाउंट्स हैं। पहला आता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। व्यक्तिगत खाता जिसको इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल अकाउंट का मीन्स होता है कि ऐसा खाता जिसमें व्यक्ति विशेष संबंधित खातों का समावेश किया जाता है। ऐसा खाता जिसमें व्यक्ति विशेष संबंधित खातों का समावेश किया जाता है। व्यक्ति विशेष, जैसा कि नाम से क्लियर है, व्यक्ति यानी कोई ना कोई पर्सन होगा, किसी व्यक्ति का नाम। इसमें आपको जनरली आपको पता लगाना है कि कौन सा खाता पर्सनल है। तो यहाँ आप देखोगे किसी का नाम होगा। इतना तो हम सब जानते हैं नाम क्या होता है, वस्तु क्या होती है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा। पर्सनल अकाउंट जनरली 3 प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा जाता है, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि। देखिए, आप फिलहाल इसको थोड़ा स्टे कर लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे वो आपको धीरे धीरे समझ आएगी। एकदम में समझ में नहीं आता है, कुछ नए वर्ड्स भी होंगे तो आप ट्राई कीजिएगा। फिलहाल हम इन दोनों को जानते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। Our types of personal account is 3: natural, personal, artificial and representative personal account। फिलहाल हम बात करते हैं नेचुरल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल का मतलब होता है कि ऐसे खाते या ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति की देन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम सभी नेचुरल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। जिसमें मैंने इतने सारे नाम लिखे हैं आपके सामने, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, राधा अकाउंट, मोहन अकाउंट, मोनू अकाउंट, सोनू अकाउंट, कविता, राजू, राजेश, कमलेश, विमल, सुरेश, बहुत सारे नाम, एक्स वाई जेड, बहुत जितने भी किसी भी व्यक्ति का नाम आपको नजर आता है। भाई इतना तो आप भी जानते हो, आप किसी ट्रांजेक्शन को पढ़ोगे, अंदर किसी व्यक्ति का नाम नजर आया है, दैट मीन वो पर्सनल अकाउंट होगा। सेकेंड ऑप्शन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब होता है ऐसे खाते जो हमने बनाए हैं, जो नेचुरल नहीं है लेकिन होते किसी न किसी व्यक्ति का नाम है। आर्टिफिशियल के अंदर आपके पास में क्या क्या आता है, तो जैसे एक बैंक आ जाती है, कोई संस्था आएगी, कोई फर्म आएगी, कोई व्यापार आता है। देखिएगा आप लोग किसी बैंक का भी देखते हैं तो नाम होता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो बहुत सारे नहीं, कोई भी बैंक आप किसी भी बैंक को देखोगे तो उसका नाम होता ही है, बिना नाम की कोई बैंक ही नहीं होती है। तो जितने भी बैंक अकाउंट होते हैं वो सारे पर्सनल है। फिर आपने देखा होगा किसी भी दुकान का नाम, आप जहाँ भी देखते हो कोई ना कोई दुकान आपको नज़र आ रही है तो उसका नाम होता है। जैसे लक्ष्मी फर्नीचर देखा आपने, गोपाल बुक स्टोर समझते हैं, सुपर फर्नीचर, नालंदा फर्नीचर मार्ट, लक्ष्मी बुक डिपो, बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं। बहुत सारी नहीं, मैं एक बार फिर वही शब्द दोहराऊंगा आपके सामने, कोई भी दुकान हो नाम जरूर होता है। चाहे कोई संस्था है, जैसे आपने कहीं जैसे कोई क्लब बनाया है तो चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया आपने, हेल्थ केयर क्लब बना दिया, तो चाहे वो क्लब हो, ट्रस्ट हो, संस्था हो, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम जरूर होता है। तो जितने भी संस्था के नाम है, क्लब के नाम है, दुकानों के नाम है, बैंक के नाम है, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। फिर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब होता है ऐसे खाते जो किसी दूसरे खाते को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर फिलहाल मैंने सिर्फ 2 अकाउंट लिखे, हालांकि ज़्यादा होते हैं लेकिन फिलहाल सिर्फ आप 2 के बारे में थोड़ा जानिएगा, कैपिटल एंड ड्राइंग। देखो, कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोलते हैं, ड्राइंग को आहरण कहते हैं। आहरण, पूंजी और आहरण। देखो इन दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। पूंजी का मतलब होता है कि स्वामी द्वारा, स्वामी कौन होता है तो हमने पहले आपको बताया था, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस का मालिक है, उसे हम स्वामी कहते हैं। तो स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाती है। आपका स्वामी आपके बिजनेस में पैसा लगाता है, वो आपके लिए कैपिटल कहलाती है और वो कैपिटल के बेस पर ही बिजनेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ जब कैपिटल लगाता है, जो भी आपका प्रोप्राइटर है, जो ओनर है,
वो बिजनेस में जितना पैसा देगा उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं और एज ए प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। आपका कैपिटल अकाउंट पर्सनल होता है और कैपिटल अकाउंट आपके स्वामी को रिप्रेजेंट करेगा। स्वामी की जगह हम कैपिटल लिखते हैं। पहला खाता ये है, वो स्वामी के नाम की जगह हम कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक अवधारणा है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। देखिए, पृथक अस्तित्व की अवधारणा मैंने आपको कहा कि एक चैप्टर है हमारे पास में अवधारणाओं का, जिसमें हमको 12 से 14 अवधारणा समझनी है। हम जैसे जैसे उन अवधारणा की आवश्यकता पड़ती है उनको समझना स्टार्ट करेंगे। जैसे फिलहाल हमारे पास एक अवधारणा की आवश्यकता पड़ी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इंग्लिश में इसको। पृथक अस्तित्व की अवधारणा का मतलब होता है कि इस अवधारणा के अनुसार व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, ये जो अवधारणा ये कहती है व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। आपने भी देखा होगा, व्यापार अलग ढंग से काम करता है, व्यापारी अलग ढंग से काम करता है। दोनों का अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब हम यहाँ पे इसकी पहचान समझते हैं। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति की पहचान किस बेस पे करते हो? किसी भी व्यक्ति की पहचान किस बेस पे करते हो? उसका नाम। आज आप किसी व्यक्ति को जानते हो, मान लीजिए आपके पास में रहने वाला व्यक्ति जिसको आप जानते हो, या आपको ही किसी ने कह दिया कि आप स्कूल जाते हो तो आपको अकाउंट्स कौन पढ़ाता है, तो उसका नाम दोगे आप? सीधी सी बात है कि हमें ये व्यक्ति पढ़ाता है, मतलब किसी न किसी व्यक्ति की पहचान उसका नाम से होता है। तो हम यहाँ पे अपनी पहचान समझते हैं। तो व्यापारी का नाम अलग होता है, व्यापार अलग होता है। आप कोई भी बिजनेस देखिए, चाहे कैसा भी बिजनेस है, व्यापारी अपना अपना खुद का अस्तित्व अलग रखता है, व्यापार अपना अस्तित्व अलग रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं। अतः व्यापारी ने व्यापार को दिया जाने वाला पैसा व्यापार के लिए दायित्व होगा। देखिए, आपका व्यापार जो व्यापारी से पैसा ले रहा है वो व्यापार के लिए दायित्व माना जाता है, एक प्रकार से लाइबिलिटी होती है, और उसी को हम एज ए कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल को पर्सनल अकाउंट मानते हुए ये प्रोप्राइटर का रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ड्राइंग को हम हिंदी में बोलते हैं आहरण। डेफिनेशन समझिएगा इसकी कि स्वामी द्वारा, स्वामी जो आपका प्रोप्राइटर है, स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु निकाला गया धन, स्वामी द्वारा व्यापार से निजी प्रयोग हेतु निकाला गया धन। आपका जो व्यापारी है उसने यदि बिजनेस से खुद के खर्चे के लिए पैसा निकाल दिया है, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ये भी आपके स्वामी को ही रिप्रेजेंट करता है, अतः इसे भी पर्सनल मानते हैं। तो आप दो अकाउंट हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट ऑलवेज पर्सनल होता है और दोनों ही उसको प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट जिसमें हम कह सकते हैं वस्तु विशेष संबंधी खातों का समावेश किया जाता है। वस्तु, कोई चीज़, थिंग, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, जो हम उनको खरीदते हैं या बनाते हैं। तो खरीदी गई वस्तु या बनाई गई वस्तुओं को हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं माल, एक को कहते हैं संपत्तियाँ। देखिए, माल क्या होता है, संपत्ति क्या होती है? तो जब किसी वस्तु को बेचने के लिए खरीदा है, मेरी बात आप बड़ी ध्यान से समझिएगा कि जब आप किसी वस्तु को बेचने के लिए खरीदते हैं उसे तो कहते हैं माल, और जब किसी वस्तु को उपयोग करने के लिए खरीदते हैं। देखिए, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए, मार्केट से आपने एक पेन खरीदा, तो क्यों खरीदा? दो ऑप्शन भाई, खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं? या तो उसे वापस रीसेल करने के लिए या हम उसे यूज़ करने के लिए। तो जब यदि किसी वस्तु को आपने बेचने के लिए खरीदा है तब तो क्या कहलाएगा? माल। लेकिन उसे आपने अपने लिए खरीदा है कि आप तो उसका खुद का यूज़ करोगे, तब उसे क्या कहेंगे? संपत्ति। एनी डाउट? जस्ट नेक्स्ट आगे, जो आपने माल खरीदा है तो हम माल को अलग अलग 5 भागों में लिखते हैं। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। आपका माल 5 रूप में लिखा जाएगा। परचेज जब हम खरीदेंगे, सेल्स जब बेचेंगे, खरीदा हुआ वापस भेजेंगे, परचेज रिटर्न बेचा हुआ वापस आएगा,
सेल्स रिटर्न, और जो माल आपके पास पड़ा है वो स्टॉक कहलाएगा। तो माल को लिखने के लिए 5 रूप होंगे और बाकी बची असेस्ट। तो आप देखते हैं अपने उपयोग के लिए जितनी भी वस्तुएं हम बिजनेस में खरीदते हैं उन्हें हम बोलते हैं असेस्ट। जैसे कैश, कैश का मतलब रोकड़, जो पैसा आपको दिखता है वो एक रियल अकाउंट है। मशीनरी रियल है, फर्नीचर रियल है, बिल्डिंग रियल है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है। तो ये सारे आपके रियल अकाउंट के एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। फिर वही पॉइंट आता है, नॉमिनल का मतलब आय व्यय से संबंधित। देखिए आपने पिछले वीडियो में हमने समझाया था आय और व्यय क्या होती है। एक बार फिर देखते हैं आय व्यय। आय का मतलब होता है सेवा के बदले प्राप्त किया गया धन। यदि आप किसी व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, सेवा करने का मतलब होता है कि आप उसे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो और उसके बदले में यदि आपको कोई पैसा प्राप्त होता है तो उसे आय कहते हैं। और किसी से सेवा प्राप्त करके यदि आपने पैसा दिया है तो खर्च कहलाता है, ठीक है। जैसे सैलरी, सैलरी को हिंदी में बोलते हैं वेतन। अपने पास जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको आप वेतन दोगे, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। वेजेज, वेजेज को हिंदी में मजदूरी कहते हैं। आपके पास कोई मजदूर आया है, मजदूर ने काम किया है, उसको पैसा दे रहे हो तो वो आपके लिए मजदूरी खर्चा कहलाती है। इंटरेस्ट, ब्याज, ब्याज आपने कहीं से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और आपने किसी को लोन दिया है मीन्स उधार पैसा दिया है तो आपको ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपकी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है। इनकम कब होगी? जब हमने किसी को लोन दिया है। एक्सपेंसेस कब होगा? जब हमने किसी से लोन लिया है। रेंट, रेंट को बोलते हैं किराया। 2 ऑप्शन है यहाँ पे भी। यदि आपने कोई दुकान मकान किराए पे लिया है तब तो आपका किराया खर्चा होगा, और यदि आपने अपना भवन किसी को किराए पे दिया है तो आपके लिए इनकम कहलाती है। कैरिजेज यानी भाड़ा, आप इधर उधर से सामान लेके आते हो तो उसके लिए भाड़ा देना पड़ता है, खर्च है। कार्टेज, ठेला भाड़ा, सेम कैरिजेज एंड कार्टेज जनरली सेम ही होता है। कमीशन, यदि आपको कमीशन प्राप्त हो रहा है तब तो इनकम है, आप दे रहे हो तो खर्चा है। डिस्काउंट, सेम वही बात, आप रिसीव करते हो डिस्काउंट वगैरह, जैसे छूट, आप जानते होंगे, ये शब्द तो सुना हुआ होगा कि डिस्काउंट आप किसी को दे रहे हो तब तो आपके लिए एक्सपेंसेज है, आपको प्राप्त हो रहा है तो इनकम है। तो ये थे आपके पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। एक बार फिर हम क्विक सम रिवाइज करते हैं। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति विशेष जिसमें नाम होगा, दूसरा रियल कोई वस्तु होगी, और नॉमिनल जिसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस होगा, बाय सर्विस से रिलेटेड होगा। तो ये थे आपके 3 प्रकार के अलग अलग अकाउंट। अब आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के वहाँ से अकाउंट निकालने हैं, ट्राई करना है। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप एक काम कीजिएगा, आप इस प्रकार के अकाउंट लेना, उसके आगे उसका नेचर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।